राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और अब आपको मैं अपने लला के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए मेरे लला। मैं इनका श्रृंगार यहाँ करती हूँ, बैठ के आराम से करती हूँ, फिर इनको आसन में बैठाती हूँ क्योंकि वहाँ श्रृंगार करते नहीं बनता है लला का। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखिए, राधे राधे, जय श्री राधे। ये क्या है? ये लैंप है। अच्छा, लैम्प। और ये क्या है? दिया से आज रात को जलाएंगे। अच्छा। एक आदमी के ऊपर जाम लगा है। चलो चलो चलो, बैग ले लो तुम लोग। आज तुमने क्या किया? तुम काले कैसे हो गए यार? तुमको तो साफ सुथरा करो, इसी में रात लगा। अरे ये क्या है? मेरा लैंप हो दिया, इसे जलाना। राधे राधे, जय श्री राधे। तो अब मैं अपने बाल धुली आई, मेरे पास आई। तो आप लोग, आज मैं मेहंदी लगाई थी, दीदी मेहंदी भिगोई थी और लोहे की कढ़ाई में मेहंदी हम लोग भिगो, मतलब कि भिगोई। बाल यहीं से पकते हैं, सामने से ही सफेद होते हैं, सामने से ही। तो बाल मुझे मेहंदी नहीं लगाना था, लेकिन दीदी मेरे लिए भी भिगो के रखी थी मेहंदी, मतलब कि तू लगा ले जबरदस्ती कि लगाओ लगाओ। तो फिर मैंने मेहंदी लगाई है क्योंकि बाल अच्छे से तो अच्छे सामने से सफेद हो गया है, उसको तू डाले मेहंदी। तो मेहंदी मैंने लगाई है। अब आयु जो तो मेहंदी लगाई, मेरे पास आयु आया नहीं है। जैसे ही मेहंदी बाल धुले वैसे आयु मेरे पास आया है। तो खाना वाला खाए और किचन आज आगे बोली मौसी मुझे छोले खाने हैं, लेकिन भंडारे वाले छोले, जैसे आप बनाते हो बिना लहसुन प्याज वाला, तो बनाऊंगी। और कल मुझे जाना है घर, और कल दीदी भी चली जाएंगी घर, सब लोग, दीदी अपने घर, मैं अपने घर। तो ऐसे डाल देते तो यहाँ पे गिर गया प्लेटफॉर्म पे, तो क्लीन करूंगी प्लेटफॉर्म। और पहले बना था आलू का पराठा, लेकिन नहीं बना, वो भी नहीं बना क्योंकि टाइम मिले। फिर लास्ट में घूम फिर के क्या बना, सिर्फ दाल चावल बना। आगे बोली कितनी वैरायटी, आलू था, छोले था, आपने नहीं बना, लेकिन आपने लास्ट में वही घूम कर चावल दाल बना लिया। तो क्या हो गया, शाम को अच्छा खाना बना दूंगी, खा लो, तुम्हारे मन का बना रही हूँ। तो ये छोले को पानी में फेंकती नहीं हूँ, लेकिन देख। राधे राधे। खाना सब कुछ बना है, लेकिन आगे अब क्या खाना है कि मुझे दाल चावल नहीं खाना है, मुझे खाना है मौसी बटर रोटी। दो दीदी खाना उसको ले जाए। ये देखिए उसका खाना। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मैंने किचन क्लीन कर दी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्लीन कर दिया है और रख दिया है छोला बनने के लिए, गैस सिम करके रख दी है। अब जा रही हूँ, बच्चों को पढ़ाऊंगी और बच्चों को फिर 4:30 बजे, मतलब कि 5 बजे में 15 बना के, तब मैंने बताई है कि ट्यूशन लेके जाती हूँ बच्चों को। आ गया खाना खाने का प्लेट किचन में रख देना, ठीक है ना लल्ला? दिखाती हूँ मैंने तब को दिखाई अपने बाकी बिहारी को। आरव चलो पढ़ाई करने। क्लासेस लग गई फिर से, बोलता है B1 की मम्मा भी आप यहाँ पढ़ा रहे हो, और फिर मुझे वहाँ सर पढ़ाएंगे, फिर आप आओगे तो फिर मुझे पढ़ाओगे। पढ़ लो लल्ला, फिर तो ऐसे भी गांव में 1 हफ्ते मस्ती ही करनी है। काय पढ़ोगे नहीं, घर जाओगे तो क्यों? आज स्कूल में क्या किया? खतरनाक रास्ते से निकले हो? हाँ कल, हाँ गांव जाना है। हाँ राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी शाम की पूजा भी हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 6:10 हो रहा है, और BN बिट्टू को लेने जाऊँगी 6:30 बजे, 20 मिनट बाद जाऊँगी लेने। और पूजा भी हो गई है, ये लल्ला बैठे हैं। और इनका मैं सब कर देती हूँ, पोशाक वगैरह उतार दूँगी, इनको पहनाए रहती हूँ, श्रृंगार का सब निकाल दूँगी, क्योंकि अगर आप ठाकुर जी घर में रखे हो तो उनको आप ऐसे ही नहीं सुला सकते हो। उनका मतलब कि जैसे आप श्रृंगार करते हो, पोशाक पहनाते हो पर डे, मतलब कि नियम में नहलाते हो, श्रृंगार कर हर चीज़ करते हो, उसी तरह उनको शाम को सुलाने का भी नियम होता है कि शाम को जो कर सकते हैं, मैं करती हूँ तो कर रही हूँ, ज़रूर ज़बरदस्ती किसी को नहीं है, तो बना रही हूँ वही। तो बस उनको आज्ञा सुलाएगी, सब कर दूंगी, बस उनको बिस्तर वगैरह सब कुछ लगा देती हूँ, फिर आगे जब सोने जाएंगे हम लोग तो फिर उनको भी सुला देते हैं। और रह गया है खाना, तो अब जा रहे हैं खाना बनाएंगे, छोला बनाना है बिना लहसुन प्याज का। आज्ञा बोली है क्योंकि मौसी बनाओ जिस तरह भंडारे वाला बनाते उसी तरह बनाओ, तो जा रहे वही करेंगे।
पहले सब इंतजाम करेंगे, हर चीज़ मतलब प्रिपरेशन कर लेंगे हर एक चीज़ की। फिर बियर मिट्टू को लाने के बाद बनाएंगे, फिर उनको पढ़ाना भी है, उनका वर्क है। और कल मुझे घर जाना है, तो अभी मैंने पैकिंग भी कुछ नहीं करी है। बच्चे सो जाएंगे, फिर मैं रात को पैकिंग करूँगी। और ठंडी वाले कपड़े वहाँ घर में रखे हैं, इसलिए लेके नहीं जाऊँगी। और फिर वहाँ से आने के बाद फिर विंटर के कपड़े यहाँ वाले निकालूंगी। तो राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। तो मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली। इसमें छोला, मतलब मेरा लहसुन प्याज से छोला बनाओ तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत जल्दी बहुत इजी होता है, क्योंकि छोले उबले होते हैं और आलू भी उबला हुआ रहता है। तो जैसे आप टमाटर चटनी बनाते हो ना, लहसुन मतलब कि हरी चटनी बनाते हो टमाटर की, बस उसमें आप लहसुन ऐड मत करो, लहसुन मत डालो। चटनी बनाते हो, तेल डाल दो, थोड़ा सा डालती हूँ, उसे उसमें लहसुन हटा दो और टमाटर, हरा धनिया और अदरक मिर्च, ये है, यही मैं सब्जी में डालूंगी। मेरे फैल गया है, ये देखिए मैंने इसको कूटा, इससे थोड़ा सा फैल गया है। इसमें खड़ा धनिया है थोड़ा सा, और जायपत्री, और ये छबीला और जीरा, यही डालूंगी तड़के में, यही डालूंगी। और ये फिर इसके बाद हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, बस 10 मिनट में छोला रेडी हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बच्चे यही पसंद करते। हाँ, आज आगे बोली मौसी आप कैसे बनाते हो मुझे बताओ, मैं आपकी बनाती हूँ। आ गया, छोला बनाएगी, नन्ना रोटी बनाएगी। नन्ना रोटी बनाओगी आज, मौसी खिलाओगी रोटी बना के। ओ माय गॉड, ये तो मेरा है ना। ये डाल दिया है, अब इसको 10 मिनट थोड़ा सा पकने में लगेगा। और फिर इसमें नमक हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर चना डाल दूंगी, फिर आलू। अब बन जाएगा, फिर मैं आपको उसको दिखाती हूँ बना के। मेरा नया जूता आया है। तो कहाँ है आपका जूता? जूता मतलब कपड़ा। जूता मतलब कपड़ा नहीं होता लल्ला। ये जीन्स है और ये कपड़ा है और ये जूता है, और ये जूता लाइट वाला। लाइट वाला जूता। हाँ, इसको नहीं पहनते हैं। लाइट वाला जूता नहीं पहनते। वाला जूता पहनते, जो पुराना हुआ है। हाँ अच्छा, पुराना पहनते हैं। हाँ। लाइट वाला जूता थोड़ा पहन के दिखा दीजिए आप। दिवाली में क्या पहनेंगे? दिवाली में आप क्या पहनोगे लल्ला? दिवाली के यही कपड़े पहनूंगा। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं आप? और नहीं, मैं बस हो गया। मम्मा सुनिए। बोल। हेलो गाइस, ये देखो मेरा लाइट वाला जूता। अच्छा, थोड़ा तो लाइट जलने लगती है। दिवाली में लाइट जलने। राधे राधे, जय श्री राधे। तो जा रहे बच्चों को खाना खिलाने, बियन बिटू आयु के लिए खाना लेके जा रहे हैं और तीनों टीवी देख रहे हैं। आ जाओ बच्चों। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चे मेरे खाना खा के सो गए हैं। बीवन बहुत जग रहा है, देखिए मेरा वेट कर रहा है, वो नहीं सो रहा है। बिटू सो गया, ये देखिए सो रहा बड़े आराम से। और मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि मुझे निकलना है, कल घर जाना है। तो ये है कि लाइट अच्छे से है क्या? हाँ, अच्छे से है। तो पैकिंग कर लो, क्योंकि सुबह और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों की कल ट्यूशन है, तो सुबह ही भेजूँगी 9:30 बजे। और फिर उठेंगे तो उनको पढ़ाऊँगी। उनका वर्क आज नहीं हो पाया, क्योंकि बीटू आज थक गया। तो बोला मम्मा मैं खाना खाऊंगा, सोऊंगा। तो बीटू ट्यूशन से आया है, दूध पिलाया है, फिर आधे घंटे इधर उधर किया है, फिर खाना खा के सो गया। अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहे हैं। तो मुझे करनी है पैकिंग। तो मैंने बैग निकाल लिया है और सब कुछ रख लूँ, सामान कुछ भूलूँ ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, ऐसा होता है ना, कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। जाओ भी तुम नहीं जाओगे, हम ये तो ये सब कर लूँ, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राधे। चल रहा है ना। तो मुझे पता था कि कार्तिक में सुबह नहाते हैं और दिन निकलने से पहले नहाते हैं। तो हम दीदी से बता, दीदी कही तुम मत नहाना बेटा। मैंने कहा दीदी कहीं मत नहाना बेटा, नहीं तो अभी कम छींकती हो और नहा लोगी तो और परेशान हो जाओगी। तो मैं लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठूँ और सबसे पहले नहाऊँ, फिर सारा दिन काम होता है। कल घर भी जाना है, तो ये रहेगा कि नहा लूँगी। और कभी तो सामान सब पैक कर लिया, लेकिन लल्ला के सामान कुछ नहीं रखा है। आगे बोली है कि मौसी आप पूजा करोगी, लेकिन लल्ला की पैकिंग हम करेंगे। आज्ञा बोल रही थी, तो आज्ञा ही करती है और बड़े अच्छे से करती है आज्ञा पूजा। हर एक चीज़ उनको
नहलाना धुलाना श्रृंगार करना हर एक चीज़ आज्ञा करती है। और बस यही है। और आज का दिन मेरा ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करिए। और मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं उस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ब्लॉग में जब मैं अपना ब्लॉग देखती हूँ तो लगता है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, और तो सबसे नहीं कर पाती हूँ। और मुझसे अच्छे क्रिएटर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बहुत अच्छा मोटिवेशन लाइनें बोलते हैं। मैं प्रयास यही करती हूँ। और मेरा सबसे बड़ा यही है ना कि मैं ऐसी चीज़ सुनती हूँ ना कि मैं अगर कुछ अच्छी चीज़ पढ़ूंगी, कुछ चीज़ें सुनती हूँ तो मैं उसको जीवन में अप्लाई भी कर रही हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि आज मैंने ये किया, वो किया, ये पढ़ा, वो हर एक चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग ऐसे देखते रहिएगा, मत करिएगा। जैसे अभी तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उसे करते रहिए, क्योंकि उस चीज़ की मुझे बहुत नीड है। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और उनकी इच्छाएं जो है वो मेरी इच्छाएं हैं जीवन में, और बस उन्हीं का पालन करना चाहती हूँ। और बस प्रभु तो है ही, क्योंकि उनका हाथ पकड़ा है। तो बोलती बस प्रभु आपका हाथ पकड़ा, आप मत छोड़ना, आप मत छोड़ना, बस यही है जीवन में। और जीवन में कुछ नहीं जाना है। हम लोग में आज में से कुछ मैं मतलब भागवत सब सुनते हैं और अच्छी अच्छी बातें, हर एक चीज़ सब सुनते हैं, स्टेटस सब लगाते हैं, हर एक चीज़ सब करते हैं। तो क्या अपने जीवन में कोई भागवत धारण करता है? मुझे तो नहीं भगवान जाने क्या कैसा है। भागवत क्या है, किसी का आप दिल ना दुखाओ, मीठी वाणी बोलो सब लोगों से, और जो आपके रिश्ते हैं उसको आप दिल से निभाओ, और बस यही है। और हम लोग इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग हमारे बारे में सोचते भी नहीं, सबसे पहले वो अपने लिए ही सोचेंगे। कोई आपके लिए, अगर जब तक आप अपने लिए खुद नहीं सोचोगे और अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लोगे तो आपके लिए कोई नहीं लेने वाला है, ना आपके लिए कोई खड़ा होने वाला है। इसलिए जहाँ बात रखनी है कि सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, और हाँ में हाँ ना मिलाओ। जी हाँ, ऐसा नहीं है। सही को सही, गलत को गलत, लेकिन उस चीज़ को ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि क्या कैसा हो रहा है, लेकिन अगर माहौल उस हिसाब से बना है तो आपका बोलना भी गलत है। जो जैसे चल रहा है ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो फिर ये भी सोचती हूँ को अपनी अपनी इच्छा है और किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। बस यही है। जीवन चलता रहता है और जीवन चलेगा, ऐसे ही चलेगा और सबके लिए ऐसे ही चलेगा। और मैं किसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि किसी को बोलने से पहले वो जीवन में अप्लाई करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। अगर मैं कुछ आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो मैं अपने जीवन में अप्लाई कर रही हूँ उसको, फिर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ। और मेरा प्रयास यही है कि मैं जो मैंने बातें मैं अपने ब्लॉग में बोलती हूँ, मैं उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करने भरपूर प्रयास करती हूँ। और मेरा मायका ससुराल आते मतलब कि ससुराल यहाँ से 15 किलोमीटर है और मायका है काफ़ी दूर पड़ जाता है, मतलब कि 70, हाँ ऐसे ही 70 किलोमीटर हो गया यहाँ से, रीवा से। ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ दो यहाँ से बस जाती है गांव से, मतलब कि रीवा से बस जाती है 2:30 बजे निकलती है और 5 बजे घर पहुँच जाते हैं गाँव मायके। लेकिन मेरे मायके में गई थी, उसमें क्या कहते हैं मई में गई थी, तब से मतलब माँ के ना के बराबर, मतलब कि भैया भाभी सब, मम्मी पापा सब बुलाते कि आ जाओ। लेकिन मेरा यही रहता है। अभी छुट्टी फिर पड़ी, मम्मी बोली कि आना हो तो आ जाओ, लेकिन मेरी मम्मी भी बोलती है कि अपने घरे जा लाला, यही है कि अपने घरे जा, लेकिन आना चाहो तो आ सकती हो। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ मेरा जीवन तो वहीं बीतना है ना, वहीं और वहीं जीवन बीतना है तो अच्छे से ही बीते, जैसा जो भी हर चीज़। आज मैं भागवत में, मतलब कि श्री प्रेमानंद महाराज जी की मैं भागवत सुनती हूँ, तो बस यही है, बस अपने रिश्ते दिल से निभाओ। सबसे बड़ी पूजा यही है, अपने रिश्ते दिल से निभाओ। और जो जहाँ बस खुश रहे अपने अपनी लाइफ में, सब खुश रहे, बस सुनने का सुख है कि जो जहाँ है सब लोग ठीक रहे, बस यही है जीवन। और कुछ नहीं है, किसी को कुछ ना देना है ना कुछ लेना है जीवन में। बस यही है कि जीवन चलता रहता है और चलता रहता है, किसी के आने और जाने से
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने सब कुछ देखा है और देख भी रही हूँ। जीवन चलता रहता है, लेकिन जिनका जाता है तो उनको सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। उफ, अब नहीं तो अब रो दूंगी, और काफ़ी बुरे तरीके से। तो दिवाली है, सबके लिए दिवाली होगी अच्छा, लेकिन मेरे लिए तो हे नारायण नारायण, बस यही है कि जीवन चलता रहता है, लेकिन सच में उनकी याद बहुत आती है। जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाऊंगी, कहीं भी हो जाऊंगी, लेकिन उनकी कमी हमेशा रहेगी, हर वक्त, हर पल, हर जगह होती है। बस ये मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से कि वो नहीं आने वाले और कभी नहीं मिलेंगे, ये भी सच है, लेकिन इंसान हूँ, सॉरी, उनके बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अधूरा है, अधूरा ही रहेगा जीवन। तो प्लीज नीतू भाभी को ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। कितना भी प्रयास करूँ ना कि ना रो और वीडियो अच्छे से बनाऊं, लेकिन आंख से बह ही जाते हैं, इन पे किसी का जोर नहीं होता। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट। मुस्कुराते रहिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते रहिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करिए, इससे मुझे पता चलता है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा जैसा अभी आप लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया उसे करते रहिए, बस यही है। और तो फिर मिलते हैं कल, चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।